डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पहला लेसन द फन दे हैड के बारे में बताऊंगी, जिसका राइटर क्या है? इसाक एसिमोव। कौन है इसका राइटर? इसाक एसिमोव। तो आज मैं आपको समरी बताऊंगी इस चैप्टर की क्या है। इसमें क्या है, एक तो 1890 और 2157 यानी 1890 और 2157 के बीच के समय का वर्णन किया गया है कि उस समय 1890 में समय कैसा था और 2157 में समय कैसा था। इन दिस चैप्टर द राइटर गिव्स एन इमेजिनेटिव आइडिया ऑफ स्कूल ऑफ द फ्यूचर। इस चैप्टर में राइटर हमें एक काल्पनिक विचार प्रस्तुत करता है फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। He concept in through the imaginary story of two children named मार्गी एंड टॉमी। यह चीज़ हमें वो दो बच्चों के जरिए मार्गी और टॉमी के माध्यम से इस काल्पनिक कहानी को बताता है। मार्गी इज़ 11 years old। मार्गी क्या है? 11 साल की है और टॉमी क्या है? 13 साल का। दिस स्टोरी इज़ प्लेस्ड इन द ईयर 2157। यह कहानी 2157 के समय की है। इट रन्स लाइक दिस। यह इस तरह चलती है। ऑन द नाइट ऑफ 17 मई 2157, 17 मई 2157 को मार्गी मेड एन एंट्री इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, शी रोट टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। इट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर। यह कागज पर छपी हुई थी। मार्गी ग्रैंडफादर हैड वंस टोल्ड मार्गी। मार्गी के दादाजी ने उसे बताया था अबाउट सच बुक्स, ऐसी पुस्तकों के बारे में। ही हैड सेड, उसने कहा था, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वह छोटा था, हिज ग्रैंडमदर हैड टोल्ड हिम ऑफ ए टाइम, उसके दादाजी ने उसे एक ऐसे समय के बारे में बताया, व्हेन आर स्टोरीज आर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ कागज पर छपती थी। टॉमी लिव्ड इन मार्गीज नेबरहुड। टॉमी था वो मार्गी के पड़ोस में रहता था। दैट डे ही हैड कम टू मार्गी हाउस। उस दिन वह मार्गी के घर आया। शोन हर एन ओल्ड डस्टी बुक। उस धूल से भरी हुई पुस्तक को उसे दिखाया। ही सेड, टॉमी ने क्या बताया? दैट ही हैड फाउंड द बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस, कि उसे यह पुस्तक अपने घर की क्या है, एटिक छत्ती पर मिली है। द टू चिल्ड्रन टर्न द पेजेस ऑफ द बुक। दोनों बच्चों ने उस बुक के पेज पलटे। द पेजेस वर येलो। पेज क्या है? पीले पड़ चुके थे। रिंकल्ड, सलवटें पड़ी हुई थी। द टू चिल्ड्रन सा दैट। दोनों बच्चों ने देखा दैट द वर्ड स्टूड स्टिल एट द सेम प्लेस, कि जो अक्षर थे वो सभी क्या है, एक ही जगह पर स्थित थे। दे डिड नॉट मूव लाइक द टर्न पेज बिफोर। वो क्या है, मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि पिछले पेज की। वर्ड्स ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन, जैसे कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर वर्ड्स गति करते रहते हैं वैसे वो नहीं कर रहे थे। इट अपीयर टू द चिल्ड्रन समथिंग वेरी फनी। बच्चों को यह चीज़ बहुत ही फ़नी लगी, मजाकिया लगी। दे टर्न द पेज बिफोर। उन्होंने पहले वाले पेज पलटे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। इस पर वही शब्द लिखे हुए थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो उन्होंने पहली बार शब्द पढ़े थे वही शब्द छपे हुए थे। टॉमी थॉट दैट सच ए बुक वाज ए वेस्ट। टॉमी ने सोचा कि ये पुस्तक तो एक बेकार है। वन कुड थ्रो इट अवे। कोई भी इसे पढ़कर फेंक सकता है। आफ्टर रीडिंग इट, पढ़ने के बाद, द टेलीविज़न स्क्रीन, लेकिन टेलीविज़न की स्क्रीन पर, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, कुड हैव एन इट मिलियंस ऑफ बुक्स। अरबों किताबें होती हैं टेलीविज़न की स्क्रीन पर। दस वन नेवर हैड टू थ्रो इट अवे। किसी को भी कोई भी पुस्तक फेंकने की ज़रूरत नहीं होती। टॉमी हैड फाउंड द बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। टॉमी को यह पुस्तक अपने घर के छज्जे पर मिली थी। ही टोल्ड मार्गी। उसने मार्गी को बताया दैट द बुक वाज अबाउट स्कूल, कि यह पुस्तक स्कूल के बारे में है। मार्गी फेल टू अंडरस्टैंड। मार्गी समझ नहीं पाई कि व्हाट टॉमी सेड, कि टॉमी क्या कहना चाहता है। शी डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग टू राइट अबाउट स्कूल। वह ऐसा नहीं सोचती थी कि स्कूल के बारे में भी लिखने के लिए कुछ होता है।
शी हैड ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि वह हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट टॉमी टोल्ड हर, लेकिन टॉमी ने उसे बताया दैट देर वॉज ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, कि उस समय स्कूल बड़ा अलग होता था, विच हैड बीन मैंशनड इन द बुक, जैसा कि पुस्तक में दिखाया गया है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट डिफरेंट फ्रॉम द टाइप ऑफ मार्गी स्कूल। यह मार्गी के स्कूल से बिल्कुल अलग था। मार्गी स्कूल वाज इन हर ओन हाउस। मार्गी का स्कूल उसके अपने घर में था। हर स्कूल रूम वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका स्कूल का कमरा बिल्कुल बेडरूम से अगले दाएं तरफ था। शी हैड ए मैकेनिकल टीचर टू टीचर। उसे एक मशीनी अध्यापक पढ़ाने आता था। द टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। अध्यापक उसे टेस्ट के बाद टेस्ट देता था इन ज्योग्राफी, भूगोल में। मार्गी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स इन ईच टेस्ट। लेकिन मार्गी का हर टेस्ट में बेकार, यानी कम नंबर आते थे। हर मदर वॉज वेरी अनहैप्पी। उसकी माँ इस चीज़ से खुश नहीं थी। शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू सी व्हाट रॉन्ग वाज देयर। इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेजा कि इसमें क्या गलत है। द काउंटी इंस्पेक्टर वाज ए राउंड लिटल मैन। काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल छोटा सा व्यक्ति था। ही हैड रेड फेस। उसका लाल चेहरा था। ही हैड ए बॉक्स फुल ऑफ टूल्स। उसका जो बक्सा था टूल से भरा हुआ, यानी औजारों से भरा था। विद डायल्स एंड वायर्स, चक्कर और तारों से। ही स्माइल्ड एट मार्गी। वह मार्गी की तरफ हंसा। एंड ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी की तरफ हंसा और उसे एक सेब दिया। देन ही टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट। फिर उसने मशीनी अध्यापक के हिस्से को अलग कर दिया। मार्गी हैड थॉट दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड नॉट नो। मार्गी सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर इसके बारे में नहीं जानता। हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन, कि इसको दोबारा मैकेनिकल टीचर को कैसे जोड़ा जाए। बट ही न्यू एवरीथिंग ऑल राइट, लेकिन वो अच्छी तरह ये सब चीज़ें जानता था। ही एबल टू कंप्लीट द जॉब इन अबाउट एन आवर। उसने 1 घंटे में इसको पूरा कर लिया। नाउ द बिग स्क्रीन ऑफ मैकेनिकल वाज अगेन। अब टीवी के पर्दे पर वही मशीनी अध्यापक दोबारा था। इट कुड शो ऑल द लेसन एंड द रिलेटेड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन और लेसन उसमें साफ दिखाई दे रहे थे। मार्गी डिड नॉट फील सो बैड अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन। मार्गी को अब इन प्रश्नों का उत्तर देना बुरा नहीं लग रहा था। द पार्ट शी हेटेड मोस्ट, जिस हिस्से से वह ज़्यादा घृणा करती थी, वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क, जब उसे अपने होमवर्क भेजना पड़ता था, टेस्ट पेपर। शी हैड टू राइट दैम आउट इन पंच कोड। ये सब उसे पंच कोड में डालने पड़ते थे। देन द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मशीनी अध्यापक उसे चेक करने में समय नहीं लगता था। मार्गी हैड बीन मेड टू लर्न द पंच कोड व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। मार्गी ने पंच कोड का प्रयोग करना सीख लिया जब वह 6 साल की थी। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। इंस्पेक्टर अपना काम समाप्त करने के बाद खुश हुआ। ही पैटेड मार्गी हेड। उसने मार्गी के सिर पर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसकी माँ को कहा, इट वॉज नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटल टू क्विक। जो भूगोल का जो हिस्सा था वो इसके लिए काफ़ी तेज़ था। आई हैव स्लोड इट अप टू द लेवल ऑफ एन एवरेज 10 years ओल्ड चाइल्ड। मैंने इसे 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से सेट कर दिया है। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द चाइल्ड प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि अब जो बच्चे की प्रोग्रेस है वो बिल्कुल संतुष्ट आएगी। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन। उसने मार्गी के सिर को फिर दोबारा थपथपाया। बट मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी अभी भी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग। उसे आशा थी दे वुड टेक अवे द मैकेनिकल टीचर ऑल टुगेदर, कि वो मशीनी अध्यापक को अपने साथ ले जाएंगे। वंस इट हैपेंड विद टॉमी टीचर आल्सो। एक बार पहले टॉमी के अध्यापक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इट वॉज टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि
उसके टीचर को 1 महीने के लिए ले जाया गया क्योंकि इतिहास का हिस्सा था वो बाकी पूरी तरह से खाली हो गया था। नाउ व्हेन टॉमी सेड दैट द बुक वाज अबाउट स्कूल, जब टॉमी ने कहा कि यह पुस्तक स्कूल के बारे में है, मार्गी कुड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंड, मार्गी कुछ नहीं समझ सकी। शी डिड नॉट थिंक एनीवन वुड लाइक टू राइट अबाउट स्कूल, क्योंकि वह सोच रही थी कि ऐसा स्कूल के बारे में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। एट दिस टॉमी टोल्ड हर, इस पर टॉमी ने उसे बताया, द बुक वाज नॉट अबाउट देयर काइंड ऑफ स्कूल, कि इस पुस्तक में उनके स्कूल की तरह नहीं है। इट वाज अबाउट ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, कि उनका स्कूल बिल्कुल अलग है। इट वाज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल है। दे हैड मैनी सेंचुरीज एगो, जो कई शताब्दी पहले हुआ करता था। टॉमी एक्सप्लेन टू मार्गी दैट दोज ओल्ड स्कूल हैड ए टीचर, टॉमी ने मार्गी को बताया कि उन स्कूलों में एक अध्यापक होता था। इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, यह कोई नियमित अध्यापक नहीं था। इट वाज ए मैन, यह एक व्यक्ति था। ही सेड, उसने कहा। नाउ मार्गी हैड नेवर हर्ड ऑफ ए मैन एज ए टीचर, मार्गी ने कभी भी एक मनुष्य के रूप में अध्यापक को नहीं सुना था। शी हैड ऑलवेज लर्न फ्रॉम ए मैकेनिकल टीचर ओनली, उसने केवल मशीनी अध्यापक से ही पढ़ा था। एंड शी हैड इट इन और ओन क्लासरूम, और उसे खुद के ही स्कूल के कमरे में। शी हैड नेवर थॉट दैट द टीचर कुड बी ए मैन, उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अध्यापक मनुष्य भी हो सकता है। सो शी वॉज मच सरप्राइज, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। शी सेड दैट ए मैन कुड नॉट बी ए स्मार्ट मैकेनिकल टीचर, कि एक मनुष्य कभी भी एक मशीनी अध्यापक नहीं हो सकता। मोर एवर शी डिड नॉट हैविंग ए स्ट्रेंज मैन इन हर हाउस, कि एक अजनबी व्यक्ति उसके घर में पढ़ाने के लिए कैसे रुक सकता है। टॉमी लाफिंग ऑन हियरिंग दिस, टॉमी इस पर हंसा। ही सेड दैट ए टीचर इन दोज ओल्ड डे, उन दिनों में जो अध्यापक थे, डिड नॉट लिव इन द हाउस ऑफ ए चाइल्ड, वो बच्चे के घर पर नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक अलग से बिल्डिंग होती थी। वेयर दे वेंट टू टीच, जहाँ उन्हें पढ़ने जाना होता था। एंड ऑल द चिल्ड्रन वेंट देयर टू लर्न, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। टॉमी टोल्ड मार्गी, टॉमी ने मार्गी को बताया, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ सेम एज, सभी बच्चे एक ही आयु के होते थे। वर टोल्ड द सेम थिंग, सभी को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। ए मैकेनिकल टीचर ऑन द अदर हैंड हैड टू एडजस्ट टू फिट द माइंड डिफरेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि मशीनी अध्यापक की तरह नहीं कि बच्चों लड़के और लड़की के हिसाब से उसे सेट किया जाए। द टू चिल्ड्रन हैड नॉट येट फिनिश्ड even half of the book, दोनों बच्चों ने अभी आधी पुस्तक भी समाप्त नहीं की थी। When Margie's mother called for her, जब मार्गी की माँ ने उसे बुलाया। She said that it was the time of Margie school, कि मार्गी के स्कूल का समय हो गया है। She said that it was a probably time from Tommy school also, और शायद टॉमी के स्कूल का समय भी। Now Tommy tucked the old dusty book under his arm and walked away whistling, टॉमी ने वो धूल भरी पुस्तक अपने बाजू के नीचे दबाई और वहाँ से सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्गी वेंट टू इन हर क्लासरूम, मार्गी भी अपने स्कूल के कमरे में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके सोने के कमरे के बिल्कुल अगला कमरा था। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मशीनी अध्यापक उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, हर दिन वो इसी समय आता है, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर। मार्गी मदर हैड फिक्स्ड रेगुलर आवर्स फॉर मार्गी टू स्टडी, मार्गी की माँ ने उस अध्यापक को मार्गी के पढ़ने के लिए नियमित घंटे तय किए हुए थे। शी सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे स्टडी एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ का मानना था कि छोटी लड़कियाँ अच्छा समझ सकती हैं यदि वो लगातार पढ़ें। द स्क्रीन वाज लीट अप, जो स्क्रीन पर क्या है, लाइट हुई। द मैकेनिकल टीचर वाज गोइंग टू गिव ए लेसन ऑफ अर्थमेटिक, मैकेनिकल टीचर आज एक अर्थशास्त्र मैथिक पर के एक चैप्टर पर पाठ पढ़ाने वाला था। इट वाज अबाउट द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जमा और प्रॉपर
फ्रैक्शन के बारे में चैप्टर था। द मैकेनिकल टीचर डायरेक्टेड मार्गी टू पुट हर प्रीवियस डे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मशीनी अध्यापक ने मार्गी को पहले वाला होमवर्क इस स्लॉट में डालने के लिए कहा। मार्गी डिड दिस विद ए साई। मार्गी ने ये सब एक कहा भर के किया। द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड विद द लेसन। इस तरह मशीनी अध्यापक अपने पाठ के साथ शुरू हो गया। बट मार्गी वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। लेकिन मार्गी अभी भी उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल चाइल्ड। जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन। मार्गी उस आनंद के बारे में सोच रही थी। द चिल्ड्रन हैड इन दोज ओल्ड स्कूल। जो उस पुराने स्कूलों में बच्चे लिया करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम देयर। सभी पड़ोस के बच्चे वहाँ आते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल। दे सेट टुगेदर इन द क्लासरूम। वो सभी एक जगह क्लासरूम में शोर करते हंसते। दे वेंट होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और दिन समाप्त होने पर सभी अपने घर को चले जाते। ऑल द किड्स ऑफ सेम एज लर्न द सेम थिंग्स। समान आयु के बच्चे सभी एक ही चीज़ सीखते। दस दे कुड हेल्प ईच अदर विद दे होमवर्क। इस तरह एक दूसरे अपने गृह कार्य में उनकी हेल्प करते। दे कुड टॉक टू ईच अदर अबाउट इट। दोनों एक तरह से बातें करते। दस मार्गी केप्ट थिंकिंग अबाउट द फन। इस तरह मार्गी उस फन के आनंद के बारे में सोचती रही। चिल्ड्रन कुड हैव इन दो स्कूल रूम इन ओल्ड एज। उन पुराने दिनों में जब बच्चे स्कूल से आनंद लिया करते थे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।